नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो यहाँ से आप लोग को यानी आज पहले फिजिक्स का सॉल्व करेंगे। और फिजिक्स का सोचिए 8 से 10 नंबर आज यहाँ से फिक्स हो गया। यानी 100% आज हम गारंटी लेते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो भी आज प्रश्न हम बताएंगे वो आएगा ही आएगा एग्जाम में। आप लोग एक बार विश्वास करिए, कहे कि सभी चैनल पर आप लोग विश्वास करते हैं और बहुत सारा ऐसा चैनल होता है जो आपको लोग को धोखा दे देता है। लेकिन हमारा चैनल जो है ऐसा धोखा देने वाला कोई बात नहीं है। जो हम रियली है वही बतलाते हैं कि 100% जो गारंटी देते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आज बतलाने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। यकीन नहीं है तो आप लोग एक बार देखिएगा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद फिर से एक बार मिला लीजिएगा दोस्तों कि हमारे क्वेश्चन से टकराया कि नहीं टकराया। 100% गारंटी देते हैं कि टकराएगा। और ये वीडियो अपने दोस्त लोग को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्ती की कसम देते हैं दोस्तों कि आप लोग पढ़ लेते हैं, खुद तो पढ़ लेते हैं लेकिन दोस्त को साथ नहीं लेते। दोस्त को 100% भेजिएगा, जो कि दोनों सभी दोस्त मिलकर आप लोग तहलका मचाइए, तभी क्या होंगे कि राहुल सर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हल्का मचाइए, तभी क्या होंगे कि राहुल सर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश जो है वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हो। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश कहलाता है। चलिए आप लोग को याद ही हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। हम गारंटी देते हैं दोस्तों कि एकदम 100% ये 10 नंबर फिजिक्स का जो है ना यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग बस एक वीडियो आप दो, बस देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलती है, प्रकाश स्रोत हो गया। बल्ब से निकलती है, बल्ब भी प्रकाश स्रोत है। टॉर्च से निकलती है प्रकाश, टॉर्च भी क्या है? प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती से निकलती है, मोमबत्ती क्या है? प्रकाश स्रोत है। यानी सभी चीज़ें हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी दोस्तों। प्रकाश के स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित होता है। जैसे सूर्य जो था, सूर्य क्या था दोस्तों? प्राकृतिक स्रोत है। क्या था? प्राकृतिक स्रोत। और टॉर्च क्या था? मानव निर्मित स्रोत था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। आप लोग दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो शेयर कर दिए हैं। चलिए ये किरण पुंज किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है, किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको याद आप लोग रट लीजिए, हम तो कहते हैं। नहीं तो एक बार आप इसको देखिए ना, अभी हम याद करवा देते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यानी प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर जब वापस लौट जाता है तो वही प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए जल्दी से, फटाफट धकाधक आप लोग लाइक भी करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो नहीं देखो दोस्तों, प्रतिबिंब जो है ना किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या हम कह सकते हैं दोस्तों मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे देखा जाए दोस्तों तो प्रतिबिंब जो होते हैं, प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं।
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है दोस्तों, यानी आप लोग याद जल्दी से रट लीजिए सब क्वेश्चन को। इसका अगला पार्ट भी हम लोग यानी केमिस्ट्री का लाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इंतजार करिए, बस एक दिन और इंतजार करिए, केमिस्ट्री का हम डाल देंगे दोस्तों। तो आप लोग सब्सक्राइब किए रहिएगा तब ना मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यानी पूछा जाए दोस्तों गोलीय दर्पण क्या है, यानी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, और इसे एफ से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको आर से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में संबंध बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, आप लोग इसको रट लीजिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर हम क्या कह सकते हैं, r/2। एफ बराबर r/2। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर r/2। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों जैसे जल और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। अगर स्नेल का नियम पूछेगा दोस्तों, तो यानी प्रकाश का द्वितीय अपवर्तन नियम है, उसको क्या करना है, बैठा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्नेल के नियम को लिखिए। यदि आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से क्या होता है, sin I/sin r जो होता है एक नियतांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। अगर इसका अगला पार्ट आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा। चलिए आज का वीडियो अगर कैसा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका फिर जो PDF है VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और आज ही PDF ले लीजिए, क्या कि अब समय बहुत ही कम बचा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला पार्ट लेके आते हैं।